हमारी मानो जहाँ से एंड हुई थी एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा प्रीव्यू दे देता हूँ पिछले एपिसोड का। पिछले एपिसोड में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे एक स्नेक ने काट लिया होता है, उसकी वजह से वो एक नई दुनिया में आ गया होता है। वो सोचता है ये उसका जैसी दुनिया है, लेकिन वो थोड़ी अलग ही दुनिया होती है। उस दुनिया के अंदर बहुत सारे मतलब अलग टाइप के क्रिएचर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, और एक मरीन वर्ल्ड होता है, और यहाँ पे मार्शल आर्ट्स भी होते हैं। और हम हमारी प्रेजेंट में कहानी पे आते हैं। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बैठा होता है, और वो कहता है कि शायद तक मैं जानता हूँ कि वो कहाँ हो सकता है। जो पेट्रियाच होते हैं वो होते हैं रियली क्या सही में तुम जानते हो, और जो हमारे ओल्ड मैन होते हैं वो कहते हैं कि हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं, क्या तुम्हें पता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा टाइम लेता है और फिर उनसे कहता है क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ से उसे ढूंढ के आए हैं, और मुझे जिससे मेरे को थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए। फिर जो दोनों लोग हैं वो दोनों के दोनों थोड़ा सोचते हैं और फिर उसे बताने लगते हैं पूरब तक करिए, और उनके बीच में जो नदी वाले क्षेत्र हमने उस पर ज्यादा फोकस किया कि हमारा मानना है कि नदी वाले एरिया में वो ज्यादा पाए जा सकते हैं, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो भी दिन के समय में। समझ में आ गया इनको ये क्यों नहीं मिला। हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों से कहता है हाँ बिल्कुल, आप दोनों को वो वहाँ पे नहीं मिला होगा, है ना। कि हाँ बिल्कुल से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम हमें बता सकते हो ऐसा क्यों। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल। इसमें जो हमारे मेन कैरेक्टर ने ज्ञान दिया होता है वो सारा का सारा मेरे सिर के ऊपर से चला जाता है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि सेंटीपीड के बारे में जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सेंटीपीड एक ऐसा प्राणी है जो ज्यादा ठंडी जगह पे नहीं रहता, वो उसके लिए थोड़ी गर्म और थोड़ी सी नमी वाली जगह चाहिए होती है, और वो हाई ह्यूमिडिटी मतलब ज्यादा आर्द्रता वाले एरिया में रहता है, लेकिन ज्यादा गीली जगह पे नहीं रहता, और वो थोड़ी ठंडे खून का होता है, तो उसके लिए उसको टेम्परेचर भी बहुत नियमित चाहिए होता है, और उसके पास कोई भी वाटर प्रूफ लेयर नहीं होती जिससे वो पानी में बच सके, उसको उसके लिए कोई कम पानी वाली जगह चाहिए होती है, इसलिए उसको गीली जगह पसंद नहीं होती, उसके मुकाबले वो ज्यादा नमी वाली जगह रखता है जहाँ पे थोड़ी गीला हो, ज्यादा लंबे समय तक बिना पानी वाले एरिया में नहीं रह सकता। इसका बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है कि वो एक जंगल या नदियों के पास कहीं रहे। फिर जो ओल्ड मास्टर होता है वो कहता है कि अनबिलीवेबल, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होता है, और मैंने तो इस पे ध्यान दिया कि जहाँ ज्यादा लकड़ी या पेड़ पौधे होंगे वहीं पे वो मिलने के ज्यादा चांस होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आपकी बात सही है कि वहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे सेंटीपीड्स मिल जाते हैं, लेकिन वो सेंटीपीड बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसा कि आपने कहा है। वो साइज में इतने बड़े होते हैं कि वो ऐसी जगह छुप भी नहीं सकते जहाँ वो रहेंगे, क्योंकि वो जंगल एरिया में नहीं रह पाएंगे, ना ही नदियों के पास रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ वो पूरी तरीके से छुप नहीं पाएंगे। ओल्ड मैन और पेट्रियाज एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर पेट्रियाज हमारे मेन कैरेक्टर से पूछते हैं कि हम कहाँ पे उस ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अब तो कोई जगह बची ही नहीं। ढूंढ लेते हैं तुम्हारी वजह से, तुमने जैसा कहा वहाँ मिल जाता है हमें, तो हम तुम्हें एक बहुत बड़ा रिवार्ड देंगे, मतलब बहुत बड़ा इनाम देंगे। मेन कैरेक्टर स्माइल देता है और कहता है कि एक ही जगह है, वो है वेस्ट। वेस्ट एरिया में आपने अभी तक नहीं ढूंढा, और मुझे पूरा भरोसा है वेस्ट एरिया में ही मिलेगा, लेकिन वेस्ट में भी आपको वही मिलेगा जहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े पत्थर है। हमारा मेन कैरेक्टर उनको एक दिशा की ओर संकेत करता है, उस दिशा में चंद्रमा चमक रहा होता है और पहाड़ दिख रहे होते हैं, और वो दोनों उस तरफ देखते हैं। सेंटीपीड उस गर्म पत्थरों के पास आराम कर रहा होगा, मैं कंफर्म कह सकता हूँ। फिर हमें थोड़ी देर या एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे के सारे लोग रिसर्च कर रहे होते हैं और वहाँ ढूंढ रहे होते हैं उसी एरिया में जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ने कहा होता है, और वो सारे बंदे ढूंढने में लगे होते हैं इधर उधर दोनों जगह। तो पेट्रियाज होते हैं वो भी किसी पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड को ढूंढ रहे होते हैं। पेट्रियाज का कोई नौकर कहता है क्या होगा अगर वो छोटा सा जो लड़का यंग वॉरियर उनने गलत कहा हो उस जगह के बारे में, तो वो तो ढूंढने पे ही पता चलेगा कि यहाँ पर है या नहीं। पेट्रियाज कहते हैं कि हमारा हमारा पूरा टाइम हो गया है, पूरा दिन हो गया है, तो हमें अभी के टाइम पे फायर सिग्नल देना चाहिए और सबको बुला लेना चाहिए, जल्दी से सर्च टीम को बुला लो। वो जो बंदा होता है वो कहता है कि ओके पेट्रियाज। फिर हमें एक फायर सिग्नल दिखाया जाता है, वहाँ पे जितने भी बंदे गए होते हैं वो सारे सारे फायर सिग्नल देख के उसी जगह पे इकट्ठे होने लग जाते हैं। वहाँ पे एक बंदा कहता है कि मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ, वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि मैं चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि जो यंग वॉरियर ने कहा कि वो सच हो, हम उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाए, हमने कितना कोशिश करी फिर भी हम उस ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड को नहीं ढूंढ पाए। वहाँ पे एक बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि यंग वॉरियर ने कहा है तो हमें एक बार ढूंढ के चेक करना चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे जरूर मिलेगा। हमें उस जगह बैठे हुए पेट्रियाज का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो पेट्रियाज होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं हमारी टैंक क्लैन की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा समझदार और होशियार हमारी यंग मिस, मतलब अपनी बेटी के बारे में कह रहा होता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसे बचा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है वो यही सोच रहा होता है। फिर वहाँ पे दो बंदे कहते हैं यहाँ पे जो हमारे ग्रैंड पेट्रियाज है वो यहाँ पे आ रहे हैं। वहाँ पे जो पेट्रियाज होता है वो देखता है कि उसके जो मतलब फादर है वो वहाँ पे आ रहे होते हैं, उनके भी चेहरे निराशा से लटके हुए होते हैं, उन्हें भी लगता है कि ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड को नहीं ढूंढ पाया होता है। वो देखते हैं कि वो वापस लौटे होते हैं, लेकिन उनके पास भी खाली हाथ होते हैं, और वो सारे रियूनाइट हो जाते हैं क्योंकि सिग्नल फेंका गया होता है, उसकी वजह से सारे बंदे एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए होते हैं। ओल्ड मैन अपने बेटे से कहता है क्या तुम उसे नहीं ढूंढ पाया, उसका बेटा कहता है कि हाँ डैड मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, मैं फेल हो गया। पेट्रियाज अपने फादर से कहते हैं कि आप भी लगता है कि फेल हो गए। ग्रैंड पेट्रियाज अपने निराशाजनक चेहरे से कहते हैं कि मैं भी उसे ढूंढने में असफल रहा, मेरी पोती जो 3 महीने से बिस्तर पर लेटी हुई है उसकी तबियत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। नहीं जानता कि अगर मैं उसे 10 दिन के अंदर ही अंदर उस सेंटीपीड को नहीं ढूंढ पाया तो क्या होगा। इन दोनों के बीच में बड़ा शांति का माहौल पैदा हो जाता है और दोनों के दोनों साइलेंट हो जाते हैं। पेट्रियाज अपने फादर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डैड कि हमें कल के दिन साउथ की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हमें उसका कोई भी सबूत नहीं मिला कि ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड यहाँ पे है भी या नहीं। ग्रैंड पेट्रियाज कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा, क्योंकि हमें यहाँ पे तो उसके कोई ट्रेसेस नहीं मिले। फिर जो ग्रैंड पेट्रियाज होते हैं उन्हें कुछ याद आता है और वो थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ अभी भी बचा हुआ है जिसको हमें चेक करना है, और फिर वो हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि यार मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मैंने वहाँ पे चेक क्यों नहीं किया, बुढ़ापे के कारण मैं सठिया रहा हूँ। वही एक जगह बची हुई है जहाँ पे हमारा ढूंढना बाकी रह गया। पेट्रियाज कहते हैं कि डैड क्या आपको कुछ पता चला। वैसे तो मुझे कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हें भी बिल्कुल भी कोई भी ट्रेसेस या प्रेजेंस का एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई सेंटीपीड था भी या नहीं भी। पेट्रियाज कहते हैं कि क्या, और फिर हमारा जो ओल्ड मैन होता है वो कहते हैं कि मुझे पता है कि सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेसर है भी नहीं, मैंने महसूस किया कि वो यहीं पर है। फिर जो ओल्ड पेट्रियाज होते हैं वो कहते हैं कि पिछले 3 दिनों से तुम यहाँ पे लगातार ढूंढ रहे हो लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिला ना। वो कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ 3 दिनों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। कहते हैं कि यहाँ पे तो मुझे खून का एक टुकड़ा छोड़ो कि एनिमल का भी एक टुकड़ा नहीं मिला, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई है ही नहीं।
और फिर वो कहते हैं कि ये पूरी की पूरी टेरिटरी ऐसा लगता है किसी की है। फिर उनको अचानक से झटका लगता है और फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो समझ जाते हैं कि उनके जो ग्रैंडपा मतलब जो उनके फादर है वो क्या कहना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, तुमने सही समझा, जो मैंने कहना चाहता हूँ तुम समझ चुके हो। और जो ओल्ड पैट्रियार्च होते हैं वो कहते हैं कि तुम अच्छी तरह समझ गए हो कि यहाँ पे कोई भी सिंगल टेरेस क्यों नहीं है। वो कहते हैं कि अच्छा, ये एक जानवर की टेरिटरी है जो यहाँ पर कब्जा कर रखा है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर ये जो सेंटीपीड है वो यहीं पर रहता है, इसलिए तो यहाँ पे तुम्हें कोई और एनिमल नहीं दिखेगा, क्योंकि सेंटीपीड जमीन के अंदर है। ओल्ड पैट्रियार्च कहते हैं कि मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि यहीं पर जो ब्लैक स्पॉटेड सेंटीपीड है वो यहीं पर है, मतलब ब्लू स्पॉटेड। फिर जो ग्रैंडपा होता है वो कहता है कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर ह्यूना को अब बचा सकता हूँ। फिर जो पैट्रियार्च होते हैं वो कहते हैं कि यस, फाइनली मैंने कर दिखाया। अभी इनको पेट वो मिला है नहीं और ये पहले ही खुशी मना रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे थोड़ा भूकंप का माहौल क्रिएट हो जाता है और सारे बंदे एक दूसरी जगह से हिलने लग जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, और सब घबरा गए होते हैं। घबराने की बात तो कोई होती नहीं कि जमीन हिल रही होती है, और अचानक से कहीं जमीन के टुकड़े अलग उलट पुलट हो रहे होते हैं। और वो उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पे एक छेद होने लग जाता है और हमें पता चलता है कि वहीं के अंदर से सेंटीपीड निकलने वाला है। और सारे के सारे बंदे उसी तरफ को देख रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ नहीं होता, उनके पीछे हो जाता है। और वो कहते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, और हमें दिखाया जाता है उधर से वहाँ पे ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड निकल जाता है। यहाँ पे जो ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड होता है वो 6 इंच नहीं, 6 फुट नहीं, पूरा का पूरा 60 फुट का होता है। और सारे बंदे उसी की तरफ देख रहे होते हैं और वो देखते हैं कि कहते हैं ये तो बहुत बड़ा है ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड। और वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं और ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, ये तो सही में बहुत बड़ा है, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा बड़ा है, लेकिन कोई चिंता नहीं। हमें भी वो सेंटीपीड दिखाया जाता है जो दिखने में बहुत ज्यादा खूंखार और एकदम मजेदार लग रहा था। अगर ये हॉलीवुड की पिक्चर में होता ना तो आग लगा देता। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि कितनी बड़ी गड़बड़ है, इतना बड़ा सेंटीपीड जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा है कि वो मुझे आराम से निकल सकता है। सोचने पे ही बड़ा मजा आ रहा है, देखना है मेरे को कि वो सेंटीपीड होता कैसा है। और कह रहे हैं कि वो माउंटेन्स के पास है, मुझे एक बार तो उससे मिलना है। और वो अपने मन में सोच के बड़ी स्माइल दे रहा होता है। वो कहता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ कि उस सेंटीपीड के बारे में मैंने जब से सुना है। और वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसको भी देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब वो लौटेंगे तो सेंटीपीड उनके पास ही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है उन्हीं पहाड़ों का सीन। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सेंटीपीड मरा पड़ा होता है। इतनी जल्दी इन्हें काम कर दिया, इतनी जल्दी तो कोई करता भी नहीं है, लेकिन कर दिया तो कर दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उनको कोर मिल जाती है। वो कहते हैं कि यही है सेंटीपीड की इनर कोर। और फिर वो उस कोर को एक बक्से में रख देते हैं और वो बड़े इमोशनल हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब हुआ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। उसके मतलब दादाजी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो रोने लग रहे हैं। फिर दूसरे बंदे कहते हैं कि आप रोइए ना। और फिर हमारा जो पैट्रियार्च होता है वो कहता है कि फादर, लगता है कि हमें यहाँ पे चलना चाहिए, लेकिन हमें जाते समय उस यंग वॉरियर का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारे बहुत मदद करी। अगर वो नहीं होता तो हम नहीं कर पाते। उसके दादा कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, हमें अपना जो फेवर है वो रिटर्न करना ही चाहिए, क्योंकि उसने हम पे इतना बड़ा एहसान जो किया है। और वो दोनों उसी बारे में बात कर रहे होते हैं। और जो ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, ये बात तो सही कही तुमने, क्योंकि मैं उसके बारे में थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था। हमें लगता है कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए और उसका शुक्रिया करना चाहिए, जिससे हमारी जो हुआ है, मतलब जो मेरी पोती है वो सही हो गई है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हमें उसे गेस्ट के रूप में हमारी फैमिली में जगह देनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा लड़का है। हमारे जो लोग हैं वो थोड़े इंजर्ड भी हो गए हैं, तो वहाँ पे जाके वो रेस्ट कर लेंगे, जिससे वो पहले जैसे हो सकेंगे। और वहाँ पे वो थोड़ी देर आराम करना उनके लिए सही भी रहेगा। और मैं यंग वॉरियर से मिल भी रहूंगा और उसे हमारी फैमिली के लिए इनवाइट भी कर लूंगा। और वो हमारे मेन कैरेक्टर के घर पे पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का सीन। वो कहता है कि मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी का पेरेंट्स बन सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है उसके गाल के ऊपर 3 सेंटीपीड्स होते हैं, जो एक सिर के ऊपर तो नीचे होती है, और वो उसे बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रही होती है। वो कहता है कि मेरे को पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने सोचा था कि एक रात में क्या ही अंडे फूटेंगे, और ये सेंटीपीड अचानक से निकल रहा है। और बहुत ज्यादा हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है उसका, उनकी वजह से। वो कहता है कि मैं कब से इन सेंटीपीड्स का फादर बन गया, पता नहीं, ये मुझे अपना पेरेंट्स समझ रही है, ऐसा क्यों। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जरूरी था कि मुझे वहां जाना और मैं वहां से वो अंडे ले आया। और फिर लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत खुश था, क्योंकि वो सेंटीपीड से उसको थोड़ा बहुत मजा भी आ गया, और जिससे उसकी फैमिली के मेंबर्स और बढ़ गए। फिर हमें देखा जाता है जो सेंटीपीड होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सिर के ऊपर चढ़ा होता है और उसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा होता है, कि वो समझ रहा होता है कि वो उसकी माँ है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सोचता है कि ये बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है, कि मेरे को अब इनका ख्याल भी रखना होगा। मैंने सोचा था कि मैं दूसरे पेट्स की तरह इनको भी किसी डिब्बे में रख दूंगा, लेकिन ये मान नहीं रहे। और फिर हमें दिखा जाता है एक सेंटीपीड हमारे मेन कैरेक्टर के गाल के पास आता है और बहुत ज्यादा प्यार से उसे चाट रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गाल को चाटने के, मेरे को थोड़ी जगह दो यहाँ पे जीने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें थोड़ा साइड में करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसने हमारे मेन कैरेक्टर के कपड़े पकड़ लिए होते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, मतलब अपने मन से कह रहे होंगे। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो मेरे से एकदम चिपक गया है, जैसे कि कोई चिप की चीज होती है। पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारे के सारे जो कीड़े हैं, तीनों के तीनों सेंटीपीड्स, ये हमारे मेन कैरेक्टर के पास आए तो आए कहाँ से। हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर इतना जिज्ञासा में, इतना क्यूरियस होता है कि वो ब्लू सेंटीपीड से मिलना चाहता होता है। तो वो सोचता है कि इतना बड़ा सेंटीपीड जो एक इंसान को निकल सके, मुझे उससे मिलना है। तो वो एक गुफा के पास जाता है। वो सोचता है कि यहाँ पे शायद उनका हाइड आउट हो सकता है, तो वो उस गुफा के अंदर जाने की सोचता है। वो सोचता है मैं इस गुफा के अंदर जाकर उसे ढूंढ सकता हूँ। और फिर हमें उस गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वो चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि इंसान के साइज का क्रिकेट, इतना बड़ा झिंगुर कैसे। और वो उसमें मतलब उसको लात मारता है और अपनी जो मशाल होती है उसके हाथ में उसको फेंक देता है, क्योंकि वो ज्यादा घबरा गया होता है और वो थक गया होता है। वो कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस दुनिया में इतने बड़े बड़े झिंगुर हो सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा झिंगुर के साथ इनकाउंटर हो जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने अंडों की तरफ देखता है जो उसने इस गुफा के अंदर से चुराए थे। वो कहता है कि ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा सेफ है, और अच्छा है कि बारिश भी अब बंद हो गई है, तो मुझे इन अंडों को लेके यहाँ से निकलना होगा और मैं इसको अपने घर पे जाकर इनको साफ भी कर दूंगा। और उसने सोचा था कि यहाँ पे मुझे एक अंडा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो मुझे दो नहीं 3 मिल गए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे अब निकलना चाहिए, बहुत ज्यादा लेट हो गया, मुझे घर पे जाकर सफाई भी करनी है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने नीचे पड़े हुए झिंगुर पे ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो कहता है कि मुझे अपने घर पे पहुंचना चाहिए। फिर वो झिंगुर होता है, मेरे हिसाब से वो झिंगुर यही करा होगा, साले कमीने ने हमारी टेरिटरी पे कब्जा किया और साले मेरे अंडे लेके चला गया। वो उसके अंडे नहीं होते, वो किसी और के अंडे होते, वो होते हैं ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड के अंडे। और हमारा मेन कैरेक्टर उन अंडों को संभालता है। वो कहता है कि आज मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी चीज मिली है, मुझे मिले सेंटीपीड के अंडे, वो भी ब्लू स्पॉटेड। ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मेरे को थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले और मैं एपिसोड जल्दी लाऊं।